हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज डे 9 है या नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, जहाँ पर हर दिन हम देवी की कहानियां सुन रहे हैं और उसको जीवन में कैसे यूज करना है और देवी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। आज डे 8 है, यानी कि महागौरी का दिन। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं आज देवी माँ हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसके पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम लाइफ कोच शीतल राठी। आई एम पैरेंटिंग मेंटर एंड माइंड एंड वेलनेस कोच, जहाँ पर मैं आपको लाइफ के लेसन्स के थ्रू कैसे जीवन में अप्लाई करके कैसे हम हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, किस तरह से मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स देने वाली हूँ। ओके, तो चलिए जानते हैं महागौरी हमें क्या कहती हैं। महागौरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका श्वेत वर्ण है। राइट, गौरी यानी गौर वर्ण जो कहते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इनके पीछे की एक स्टोरी ऐसी है कि जब माँ पार्वती भगवान शिव के लिए जो है वो बहुत ज्यादा तप साधना कर रही थी, तो इस तप साधना की वजह से उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था, बहुत डस्ट आ गई थी उनके चेहरे पर। और इसीलिए जब उन्होंने गंगा में जाके स्नान किया तो वहां से उनको श्वेत वर्ण प्राप्त हुआ, और इसीलिए उनका नाम एक महागौरी भी रखा गया है। और ये हम आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि किस तरह से जो है कि महा के लेवल पर पहुंचने के लिए कितने सारे काम आपको करने पड़ते हैं, तब आप उस महा लेवल पे पहुंच जाते हैं। महा का मतलब क्या? ग्रेटनेस। राइट। तो किस तरह से पार्वती जी को ग्रेटनेस मिली, कि किस तरह से वो उन्होंने इतने सारे लगातार 7 दिनों तक हम देख रहे हैं अलग अलग रूप में माँ पार्वती जी आए और उन्होंने कोई ना कोई राक्षस का संहार किया और कुछ ना कुछ हमें सिखाया है। तो आज भी वो प्यूरिटी की देवी मानी जाती है, सुंदरता, बाहरी सुंदरता, अंदरूनी सुंदरता। और जितना ही ज्यादा हम प्यूरिटी में रहते हैं, प्यूरिटी मतलब हम अंदर से सुंदर हो जाए, मन निर्मल होना चाहिए, कहते हैं सभी लोग मन निर्मल होना चाहिए, मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, दिल में कोई कुटन नहीं होनी चाहिए। और यही देवी ये बात सिखाने की कोशिश कर रही है कि आपका दिल और आपका मन हमेशा साफ होने चाहिए। तो और जब ये दोनों साफ हो जाएंगे तो आप वैसे ही महागौरी के जैसे ही आपका भी श्वेत वर्ण हो जाएगा, आपका दिल भी श्वेत मतलब कि बहुत ज्यादा प्योर हो जाएगा। सो अब इसको हम कैसे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इनर हार्मनी है, अपने आप से कनेक्शन है, कि आप अपने आप से किस तरह से कनेक्शन बनाते हो। तो अब माँ गौरी हमें भीतर देखने के लिए बार बार कहती है कि आप भीतर देखो बच्चा, भीतर देखो। तो अब हम किस तरह से भीतर देख सकते हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और आज के दिन हमें अगर ब्लेसिंग्स मिलनी है, आज ही 9 कन्याओं को खाना खिलाते हैं, ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती के रूप में वो कन्याएं हमारे घर में आती हैं और हम उन्हें खाना खिला के जो भी हमें देना है वो हम सॉरी माँ पार्वती के उस स्वरूप को देते हैं। अब इसको हम अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसे हम देखते हैं, क्योंकि जो है ये नॉलेज, जो विजडम है, कि महागौरी हमें बताती है कि मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी कोई भी चीज हम अपने जीवन में जानते हैं। जैसे पार्वती जी ने बताया कि उनको शिव को प्राप्त करना ही था, और उन्होंने इस जन्म में भी जब सती होने के बाद में भी उनको शिव को प्राप्त करना ही था, यानी शिव जी को। तो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उन्होंने उसकी प्रोसेसेस की, उन्होंने ये की लक्ष्य रखा और उन्होंने उसे पा लिया, उन्हें पा लिया, सॉरी। हमें माइंडफुलनेस में रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए रहना है, आज अभी इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा रहना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप आज अभी इसी वक्त में रहोगे, तब आपको ना फ्यूचर की चिंता सताएगी, ना पास्ट की कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। देन सिंपलिसिटी। बहुत बार आजकल हम बहुत ही आडंबर में जा रहे हैं, राइट, कि बस दिखावा दिखावा दिखावा, अगर हमारे पास नहीं भी है तो दिखावे का स्ट्रेस जो है वो आज बढ़ जा रहा है। तो उस दिखावे के स्ट्रेस से हमें कैसे बाहर निकलना है और अपनी अंदर की सुंदरता की तरफ देखना है। देन हम नेचर में जा सकते हैं, नेचर की एनर्जी को ले सकते हैं। जितना ज्यादा हम नेचर में जाएंगे उतना ही ज्यादा हम इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, पांचों तत्वों के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं।
क्योंकि ये इनर हार्मनी है। हम अपने आप से डिस्कनेक्ट इसीलिए हो रहे हैं कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, टीवी मोबाइल में लगे पड़े हुए हैं। बाहर घूमने का नाम लिया तो बहुत से लोग मना कर देते हैं कि नहीं जाना है, ठीक है रहने देते, घर में ही है, कंफर्टेबल है। आजकल बच्चे भी वही सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए नेचर में जाने की हैबिट डालनी चाहिए। हो सकता है तो आप जो है 2-3 महीने में एक जो है वो सरप्राइज नेचर के लिए आप कुछ विजिट कर लो, या एक आधा कोई प्लान बना लो, वो भी अमेजिंग तरह से काम करता है। और अपने ईगो को साइड में रखना, ये बात महागौरी आज बताती कि ईगो को साइड में रखते हुए किस तरह से अपने इनर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। ईगो का क्या मतलब है कि बहुत बार हमें अहम आ जाता है कोई भी चीज का, तो उस अहम से बाहर निकलना है। मैं ही मैं, बस बाकी कुछ नहीं है। मैं अहम, अहंकार। रावण को भी ये अहंकार बहुत ज्यादा हो गया था, सारे दैत्यों को यही अहंकार ने मारा है। तो जब अहंकार एक सीमा तक रहता है तब तक ठीक है, लेकिन वो अहंकार कि दूसरा कोई है ही नहीं, सो वो अहंकार हमें ले डूबता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे इमोशंस भी नहीं है, सिर्फ एक अहंकार ही इमोशन है। तो उस अहंकार को कैसे निकालना है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये बात सिखा रही है। फिर ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है, क्योंकि जीवन ने दिया बहुत कुछ है, लेकिन हमने ध्यान उन चीजों पर किया है जो हमें मिला नहीं है। तो ग्रेटफुल हम जितना ज्यादा ये हार्ट रहेगा, उतना ही ज्यादा प्यूरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा मन खिलेगा, उतना ही ज्यादा चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी, मन से मन मुटाव निकलते चले जाएंगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ये सब चीजें आपको देता है। और आप में से सभी लोगों ने मैजिक्स के सेशन किए, तो आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। आज जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे परेशान हो रहे हैं कि अभी इसी वक्त ही होना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि कितनी सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी है और उसको हमने देखा भी नहीं है, उसके लिए हम उतने ज्यादा शुक्रगुजार हुए भी नहीं है जो हमें मिला है। तो जस्ट उस पर ऑब्जर्व करें, उसको देखिए, उसको संवारे, उसको बार बार बताए कि आप कितने ग्रेटफुल है, ये चीज आपको मिल गई है और आप कितने शुक्रगुजार है। फिर देखेंगे आप कि जब आप एक चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, यूनिवर्स से आपको दूसरी चीजें मिल जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल गई है। अभी अभी हमने एक सेशन किया है कि किस तरह से आप अपनी एनर्जी को बदल सकते हैं। सो नाउ अपने आप को एक्सप्रेस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी कैपेबिलिटी लाए, अपने आप को एक्सप्रेस करें, सामने वाले को अपने व्यूज जरूर बताएं। मेडिटेशन से अपने माइंड को कामनेस की तरफ लेकर जाना है, अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखना है, बॉडी की भी एनर्जी को बदलने की कोशिश करना है, एक जगह पर ज्यादा समय तक ना बैठे रहे, जिससे कि आप में लथार्जी ना है, वो जो है वो आलस का भाव ज्यादा ना है। एक अब हम अगर आधा 1 घंटा भी बैठ जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि हम बैठने के लिए बने ही नहीं है। हमारी बॉडी तो सिर्फ मूव होना चाहती है, और जितना ज्यादा हम मूवमेंट करते रहेंगे उतने ही ज्यादा हम एनर्जेटिक बने रहेंगे। सो आई होप कि महागौरी से आज आपने बहुत सारी लर्निंग ली होगी कि माता रानी हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो इस माता रानी की लर्निंग को हम जीवन में अप्लाई करेंगे हमारे, और ज्यादा से ज्यादा जो है उस एनर्जी में रहने की कोशिश करेंगे जो एनर्जी माँ ने आज हमें सिखाई है। क्या सिखाई है आज माँ ने हमें? प्यूरिटी। कि जितना ज्यादा प्योर आपका मन रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन होना शुरू होगा। तो अपने मन से, अपने दिल से मन मुटाव को कैसे निकालना है, किस तरह से उन इमोशन को रिलीज करना है जो इमोशन हमारे नहीं है, किसी और ने हमें दिए हुए हैं। तो बस इसी एनर्जी में बने रहिएगा। तो चलिए, क्योंकि अब लास्ट के 2 डेज ही रह चुके हैं, हम माता से फॉरगिवनेस की प्रेयर कर लेते हैं। चलिए, जस्ट लंबी और गहरी सांस, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे अपने पूरे बॉडी को। माता से परमिशन लेंगे, ये माता हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हमारी आराधना स्वीकार करें। हे माँ, थैंक यू सो मच हर दिन की नई लर्निंग के लिए, नई अंडरस्टैंडिंग के लिए, नए विजडम के लिए। आप हर एक दिन, हर एक रूप में कुछ ना कुछ सिखाकर जा रही हो। थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू सो मच। माता रानी, जैसे आपका दिल एकदम प्योर है, उसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है, सबके लिए प्यार है।
ऐसा इस दिल में प्यार भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उन सारी बातों को, सारे नेगेटिव इमोशंस को मेरे भीतर से, मेरे बाहर से, मेरे भीतर से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में जो इतने सारे भाव बैठे हुए हैं, कभी ईगो का भाव आ जाता है, कभी जेलसी का आ जाता है, कभी डर का आ जाता है, इन सबको मेरे सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करती हूँ माँ। ऐसा कोई मार्गदर्शन दे कि जिससे कि मैं आपकी एनर्जी में हमेशा बनी रहूं। जिस प्योर भाव से आपने दुनिया का कल्याण किया है, देवताओं को बचाया है, धरती लोक को बचाया है, उसी प्योर भाव से मैं भी इस दुनिया में अच्छाई का, शांति का, खुशी का, प्रेम का प्रचार कर पाऊं। ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति देने के लिए माता रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने जाने अनजाने में ही सही जो भी ऐसे कर्म किए हैं जो मुझे आपसे दूर करते हैं, आपके पास आने से रोक देते हैं, उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो मुझे प्योर बनने से रोक रहे हैं, जो मुझे आज भी दुनियादारी के वही टेंशन स्ट्रेस में लेकर जा रहे हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि ब्लिस यहीं पर है, आनंद यहीं पर ही है, खुशी का भाव यहीं पर ही है, सब कुछ मेरे भीतर ही है, आप मेरे भीतर है। थैंक यू माता रानी, मुझे उस ब्लिस तक पहुंचाने के लिए, उस आनंद की जर्नी का आनंद लेने के देने के लिए, मुझ पर इतनी कृपा, इतनी मेहर करवाने के लिए कि मैं हर दिन अपने भीतर आपको फील कर पाऊं, अपने वाणी में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में, अपने भावनाओं में वही चीजें ले आओ जिसकी मुझे जरूरत है, जो आगे बढ़ने में मुझे हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कोई भी विचार, ऐसे कोई भी मान्यता, ऐसी कोई भी भावना है जो मुझे पीछे की ओर ले जा रही है, अनचाहे की ओर ले जा रहे हैं, हे माता रानी वहां से मुझे खींच ले और मुझे मन चाहे की तरफ ले जाने की जर्नी में आगे बढ़ाए। थैंक यू माता रानी, आज के इस सुंदर पावन दिन के लिए, इन नवरात्र की 9 दिनों की महिमा के लिए, इतनी सुंदर, इतनी खुशियां देने वाली, इतनी प्यारी माता रानी का कोटि कोटि धन्यवाद है। माता का स्वरूप हमेशा ही निर्मल होता है और माँ, हम भी ऐसे निर्मलता के साथ ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए और इस संसार में खुशियां फैला पाए, ऐसा वरदान हमें देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है माँ। थैंक यू, थैंक यू। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मण सीता जय जय, काल हरो माँ कष्ट हरो माँ, दुख दारिद्र दूर करो माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। धीरे धीरे आप अपने हाथों को रब करेंगे और पूरे बॉडी में स्प्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार
जो है 8 डे से इस सेशन को देख रहे हैं और अपने जीवन को और खुशनुमा बना रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की हमेशा वर्षा होती रहे। यही आशा के साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।